हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको मेरे थ्रू मिल रहे हैं आप उनसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अपनी नोटबुक में वीडियो लेक्चर्स को देखें, नोट डाउन करें और अपनी स्टडी के प्रति एक्टिव रहें। बोर्ड प्रिपरेशन के लिए क्लास 10 का हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था, जिसका आज हम पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल के एक छोटे छोटे पॉइंट्सों के बारे में डिस्कस किया। आप आई होप आपको वो चीजें समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो में हम बेसिक एरिया के फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, बेसिक एरिया फॉर्मूला। सबसे पहले एक छोटा डायग्राम के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सर एक सर्कल एंड देन दिस पॉइंट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ O of circle and the distance between the center point and the circle is a radius r। क्या होती है बेटा? रेडियस r। यानी सर्कल के किसी भी सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है उसे रेडियस बोलते हैं। अब सर हम यहां से पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ सर्कल। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, सभी स्मॉल छोटी छोटी क्लासों में 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा। तो सर हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। यानी एक छोटी फॉर्मूला है, आर रेडियस होती है, पाई की वैल्यू ऑफ पाई where pi equal 22/7 या फिर और 3.14 पुट करना है आपको। सेकंड फॉर्मूले की बात करें बेटा, सेकंड फॉर्मूला है circumference ऑफ अ सर्कल। ये भी हम लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है। circumference ऑफ सर्कल हमने पढ़ा है सर, वो फॉर्मूला होता है 2 पाई और r। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई r। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं तो हम जाने, अब आते हैं बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर। अब जब तक आपको सेक्टर में नहीं बोला जाए तब तक हम उस सेक्टर को कैसा ही मानेंगे? मेजर सेक्टर ही मानेंगे। जब स्पेशली क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ होगा कि मेजर सेक्टर निकालें तो ही हम मेजर सेक्टर समझेंगे, ठीक है बेटा। और अगर हमारे पास हमें कहा नहीं जाएगा तब तक हम क्या समझेंगे? वो माइनर सेक्टर को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे बेटा? माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर देखते हैं। देखिए ये हमारा कोई एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर पॉइंट O, यहां से सर हम दो रेडियस जनरेट करेंगे और ये पॉइंट A देन ये पॉइंट B। सर सेंटर पॉइंट पर हम जानते हैं कि सर्कल का कंप्लीट एंगल, सर्कल में जो कंप्लीट एंगल है, एक मिनट रुकेंगे, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। एरिया जो है, देखिए माइनर सेक्टर का मतलब कि यहां सर्कल में कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? अब लेकिन ये सेक्टर कुछ ही पोर्शन कवर कर रहा है और इस पोर्शन को हम कहते हैं कि कितना एंगल ले रहा है? थीटा एंगल। थीटा क्या है? एंगल को डिनोट करेगा। थीटा यानी हो सकता है 60 डिग्री हो सकता है 30 डिग्री हो सकता है 90 हो, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेंगे। सर ये बोथ आर रेडियस कैपिटल आर, दिस इज अ लेंथ, L क्या है? लेंथ ऑफ आर। L क्या है यहाँ पर? लेंथ ऑफ आर। अब हमें क्या चाहिए? यानी आपको क्वेश्चन में बोला गया होगा कि सर एरिया निकाले सेक्टर का। तो एरिया अगर हमसे पूछा है सेक्टर का तो हमेशा माइनर ही यूज करना है। जब क्वेश्चन में स्पेशली मेजर लिखा होगा तो ही हम मेजर निकालेंगे। यहाँ हमारा थीटा
ये थीटा है, ये रेडियस r है। तो सर आप देखें इस पोर्शन का एरिया निकालना है हमें, मैं रेड पोर्शन से मार्क कर रहा हूं। यानी इसके लिए फॉर्मूला देखिए, तो फॉर्मूला हम देखेंगे तो क्या होगा सर, एरिया के लिए एरिया यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। सर्कल का, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसमें से केवल आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्या हमको मल्टीप्लाई करना है, पाई आर स्क्वायर एरिया होता ही है हम जानते हैं, एंड देन थीटा अपॉन 360 दिस टाइप। यानी ये सेक्टर कितना फॉर्म है, यानी इसका कंप्लीट सर्कल का कितना पोर्शन ले रहा है 360 में से, वो उससे मल्टीप्लाई करना है। यदि एक और फॉर्मूला हम ले सकते हैं, एक और फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमें क्वेश्चन में थीटा गिवन नहीं है, यानी एक और मैं आर्क बना रहा हूं, देखो इस बार आपको बेटा रेडियस गिवन हो और लेंथ ऑफ आर्क गिवन हो l। क्या गिवन हो, रेडियस गिवन है और लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, नॉट गिवन अ एंगल ऑफ थीटा। यानी आपको क्वेश्चन में थीटा दिया ही नहीं है, तो फिर हम इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला होगा 1/2 इनटू r स्क्वायर, सॉरी 1/2 इनटू r इनटू l, 1/2 इनटू r इनटू l, यानी रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क का मल्टीप्लिकेशन। यानी l क्या है यहां पर, l बराबर बेटा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब इसी सेक्टर के फॉर्मूले में एक और फॉर्मूला आता है, देखिए लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सेक्टर, ठीक है। यानी सेक्टर की जो सर्कमफेरेंस है, उस सर्कमफेरेंस के सेक्टर की लेंथ क्या होगी, तो सर क्या होगी, तो देखिए लेंथ जब भी पूछेगा तो लेंथ के लिए हम क्या लेंगे, सर्कमफेरेंस को यूज करेंगे सर्कल का। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है। और सर अगर सेक्टर के लेंथ, सेक्टर के लिए तो हम थीटा अपॉन 360 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा 2 पाई आर इनटू में थीटा अपॉन 360 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 पाई आर इनटू थीटा अपॉन 360 हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें हमने पढ़ी। माइनर सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360, 1/2। जब लेंथ ऑफ आर्क दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है, 1/2 इनटू रेडियस इनटू लेंथ ऑफ आर्क। अगर थीटा गिवन हो क्वेश्चन में तो पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360। मेजर क्वेश्चन यहीं से होंगे, इसी फॉर्मूले बेस्ड होंगे सारे। बहुत कम चांस है कि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर आ जाता है तो हमें याद रखना है ये फॉर्मूला। दूसरा लेंथ ऑफ आर्क, क्वेश्चन में यही ज्यादा मिलेगा, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क लेंथ के लिए यूज होगी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर इनटू थीटा अपॉन 360, ठीक है। सर अब आप पूछ सकते हैं कि सर मेजर सेक्टर का पूछ दे तो मुझे बताइए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालें। तो सर मेजर सेक्टर का मतलब पहले तो ये देखें, तो देखिए एक सर्कल में बना रहा हूं, यह एक सर्कल हो गया, ठीक है। सही बना देते हैं। सर्कल का सेंटर पॉइंट O और ये हमारा रेडियस R। सर आर्क, अब मेजर सेक्टर का मतलब ये आर्क कौन सा लेंगे हम, ये जो मैं रेड मार्क से कर रहा हूं ये हमारा आर्क यूज होगा, क्योंकि मेजर आर्क यानी ये पोर्शन का एरिया निकालना है। आप मुझे बताइए इस पोर्शन का एरिया निकालना है या नहीं, बिल्कुल सर यही पोर्शन का एरिया निकलेगा। अब सर मुझे बताएं इस एरिया को निकालने के लिए क्या किया जाए। तो एक तो पूरा सर्कल है क्या, नहीं, इस पूरे सर्कल में से, इस पूरे सर्कल में से इस पोर्शन को मैं हटा दूं, यानी कि माइनर सेक्टर वाला पोर्शन जो है इसे हम हटा दें तो क्या मेजर रिमेनिंग रह जाएगा क्या, यानी कंप्लीट सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दें। माइनर सेक्टर को अगर माइनस कर दें तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा।
यानी हमें क्या करना है, इस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेंटर। यस या नो, यस या नो, यस। यानी इस कंप्लीट सर्कल के एरिया में से इस स्मॉल जो माइनर सेक्टर है, इसको अगर माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारा कौन सा एरिया रह जाएगा, मेजर सेक्टर रह जाएगा। सर फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, आप देखिए फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। यस या नो, यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है किसके लिए, अगर मेजर सेक्टर आपसे क्वेश्चन में पूछा है। समझ में आया? तो हमारे पास अभी हमने पढ़े सेक्टर से रिलेटेड फॉर्मूला। सेक्टर से पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360, या फिर लेंथ ऑफ आर्क अगर गिवन है तो 1/2 इनटू रेडियस इनटू लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस यूज करेंगे 2 पाई आर इनटू थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की अगर बात करें तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए सर हमें चाहिए कि पूरा सर्कल और उसमें से माइनस कर रहे हैं माइनर सेक्टर को, तो हमारा फार्मूला है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360। नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं बेटा, तो बात करेंगे सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट यहां भी हम वही बात करने वाले हैं कि देखिए अगला है नंबर 6, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। जब तक सेगमेंट भी बोला जाएगा तो भी हमें माइनर ही यूज करना है, या फिर इसको ऐसे भी आ सकता है और सेगमेंट के लिए भी लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, माइनर पूछे या सेगमेंट पूछे तो हमें क्या ही लेना है, सेगमेंट ही, माइनर वाला ही यूज करना है। ये हमारा एक सर्कल का ये सेंटर पॉइंट O, ये सर हमारा एक क्या है, कॉर्ड है, और हमें एरिया निकालना है इस वाले पोर्शन का। निकालना है या नहीं सर, इस पॉइंट से ये हमारी रेडियस, ये हमारी रेडियस, ये रेडियस R, ये भी रेडियस R, इस पॉइंट को नाम देते हैं A B और इसको दे देते हैं C। ठीक है, कोई भी पॉइंट होगा यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, और ये हमारा एंगल होगा कोई थीटा, गिवन थीटा एंगल होगा। अब मुझे बताइए बेटा कि सर इस माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकल के आएगा, कैसे निकलेगा जल्दी बता दीजिए। तो सर मुझे बताइए, क्या ये एक सेक्टर की फॉर्म बन रही है क्या, ये एक सेक्टर की फॉर्म बन रही है क्या, ये O, ये A, ये C और ये B, ये एक सेक्टर ही बन रहा है क्या, माइनर सेक्टर। यस या नो, यस। तो अब मुझे बताइए, इसको हमने इस पॉइंट से मिला दिया, हमें तो बस एरिया ये वाला पोर्शन चाहिए, ये पोर्शन चाहिए। तो सर इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल जैसा कुछ बन रहा है, इसको हटा दूं तो क्या ये माइनर सेगमेंट कुछ रिमेनिंग रह रहा है, माइनर सेगमेंट, यानी यही तो था भाई, यही तो था बेटा हमारा भाई। ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, OAB ट्रायंगल बन रहा है, यानी इसको अगर हम हटा दें तो क्या हमारा माइनर सेगमेंट रिमेनिंग है, यस। तो हम चाह रहे हैं, हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, करते हैं, आइए। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर, पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360। यस या नो, यस सर। उसमें से माइनस करेंगे ट्रायंगल का एरिया। सो ट्रायंगल का एरिया तो हम जानते हैं 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट होता है, लेकिन यहाँ क्या गिवन है, थीटा गिवन है। क्या गिवन है, थीटा। तो सर हम पढ़ेंगे 1/2 इनटू आर स्क्वायर इनटू साइन थीटा। थीटा अगर हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इनटू आर स्क्वायर इनटू साइन थीटा। क्या होता है बेटा, 1/2 कब, जब ट्रायंगल में एंगल गिवन हो। क्या गिवन हो, एंगल।
तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया? अब सब क्या करना है देखिए, अब देखिए थोड़ा सा कि सर ये साइन थीटा की वैल्यू कैसे आई। साइन थीटा तो इन ट्रिग्नोमेट्री, तो सर हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हैं, अब मैं समझा रहा हूं यहां से। सर ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है किसके? कॉस थीटा। किसके इक्वल होता है? कॉस। यानी ये दोनों एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट है, साइन के साथ लगा हुआ एंगल कॉस के साथ लगे हुए एंगल अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट हो तो दोनों की वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। यानी अगर साइन 60 की बात करें, साइन 60 की बात करें तो वो कॉस में किसके इक्वल होगी? सर 60 का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? 30 होता है। सर अगर साइन 90 की बात करें तो 90 का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? 0, जो किसके बराबर होगा? cos 0 के। इसी तरह साइन 90 प्लस थीटा भी किसके इक्वल होता है? cos थीटा के। किसके इक्वल होता है? सर समझ नहीं आया, एक एग्जांपल देखो कि सर हमें वैल्यू निकालनी है साइन 120 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है साइन 120, यहाँ काम आएगी इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। साइन 120 के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस 30, क्योंकि 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा प्लस वाला 90 के साथ प्लस कौन हो रहा है? 30। तो ये किसके बराबर होगा? cos 30 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? cos 30। और cos 30 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है बेटा? √3/2 होती है। क्या होती है? √3/। सर एक और, सर साइन अगर आपसे कह दे साइन 135 की वैल्यू बताओ, साइन 135, तो सर इसको क्या लिखा जा सकता है? सर इसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45। क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 45, 90 के साथ लगा हुआ थीटा, तो साइन किस में रह जाएगा? cos 45 हो जाएगा। और cos 45 हम जानते हैं कितना होता है? 1/2 होता है, सॉरी 1/√2 होता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया 1/2। तो इस तरह से हम साइन की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब सर एक और फॉर्मूला है मेजर सेगमेंट। एक और मेजर सेगमेंट का मतलब पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। तो अगर हम चाहें एक फॉर्मूला और लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अगला 6 के बाद 7 नंबर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? तो कंप्लीट एरिया ऑफ सर्कल, जैसे हमने वहां अभी सेक्टर में निकाला था, एरिया ऑफ सर्कल माइनस करेंगे बेटा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए एरिया ऑफ सर्कल दैट मींस पाई आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बेटा हमारे पास, इसके लिए भी हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला है। यानी कंप्लीट सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो आपको समझ में आया होगा ये फॉर्मूले लिखने हैं। आप 2 से 3 बार जब हम इन्हें लिखेंगे बेटा अपनी रफ कॉपी के अंदर, तो आपको बड़ी ही आसानी के साथ ये याद भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? याद। अब हम चलते हैं इनके एक दो क्वेश्चन हम इनके आपको कराते हैं। देखिए बेटा आपको हम कराते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगा। फाइंड आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, फिर मैं लिखता हूं। देखिए चलिए क्वेश्चन लिखता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ sector and length of arc if
the radius is 5 centimeter and angle is 45 डिग्री। यानी बेटा कहने की बात कि हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। एरिया ऑफ सेक्टर एंड द लेंथ ऑफ आर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम बना के देखते हैं। ये सर्कल का सेंटर O, ये हमारी हो गई बेटा क्या, हमने बना दिया है। ये रेडियस R और R की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5। ठीक है। थीटा, ये थीटा आपको कितना दिया है बेटा, 45 दिया है। कितना दिया है, 45 दे रखा है। रेडियस कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। अब हमें क्या निकालना है, यानी ये एरिया निकालना है सेक्टर का, माइनर सेक्टर का एरिया, ये पोर्शन का एरिया। तो देखते हैं सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है इसमें, हमें को जो भी है लिख लीजिए। रेडियस आपके पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर। सर थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 है। क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या पूछा है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। क्या होता है, बोलिए मेरे साथ, पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट करते हैं। देखिए सर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5 इनटू 5 इनटू थीटा होता है 45 अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है सर, कैंसिल आउट कर लीजिए, जो भी कैंसिल, ये कैंसिल करते हैं। 45 बन जा 45 और 45 8 जा कितना होता है, 360। 2 से 11 टाइम्स और 2 से 4 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 जा 25, 25 बन जा 25, 2 25 2 जा 275 अपॉन 4 7 जा 28। डिवाइड करते हैं तो 9 कितना हो गया, 9 एंड 252। देखिए 28 का हम डिवाइड करेंगे तो 28 डिवाइडेड 275, 9 टाइम्स 252 अपॉन में 3 2.08 46 224। तो लगभग 9.8 आ रहा है हमारा। और सेंटीमीटर था तो हम एरिया की यूनिट स्क्वायर में लिखी जाती है। तो 9.8 ये कैसा है, अप्रोक्सीमेट है। कैसा है बेटा, अप्रोक्सीमेट ही आंसर आएंगे पॉइंट में। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आंसर ये भी करेक्ट है, लेकिन हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है इसी में कि सर लेंथ ऑफ आर्क, क्या पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क पूछा है। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला जब लिखेंगे क्या होता है बेटा, 2 पाई आर इनटू थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 डिग्री। सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इनटू 22/7 इनटू रेडियस 5 थीटा 45 अपॉन 360। 45 बन जा 45, 45 8 जा, 2 बन जा 2, 2 से 2 4 जा, 2 2 जा 2 से 11, 11 5 जा 55 एंड 7 2 जा 14, 14 4 जा 56 होता है ज्यादा, 14 3 जा 42.3.9 सेंटीमीटर। कितना आएगा बेटा, 3.9 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा क्वेश्चन। अपनी एक्सरसाइज 11.1 से रिलेटेड आप अपनी बुक में से क्वेश्चन करें। आगे की जो क्वेश्चंस हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई डाउट होता है तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।